तो दोस्तों सबसे पहले जय श्री राम। और आज हम गए हैं महर्षि कर्ण सांस्कृतिक कला मंच, जिसके तत्वाधान में दुर्गापुरी में बहुत सुंदर रामलीला का आयोजन हो रहा है। तो चलते हैं श्री हर्षवर्धन बिंजोला जी मुख्य सचिव के पास और दिखाते हैं दुर्गापुरी की बहुत सुंदर रामलीला, सीताहरण रामलीला का मंचन। और आज की रामलीला में क्या क्या है बिंजोला जी? महर्षि कर्ण सांस्कृतिक कला मंच के तत्वाधान में आयोजित रामलीला में आज सीताहरण है। और जो ये रामलीला है यह जटायु और रावण का जो युद्ध होता है वहाँ तक इसमें लीला का मंचन होना है। और यह बेसिकली जो रामलीला है यह दोपहर में आयोजित की जाती है। और जैसे कि हमने जब ये शुरुआत करी थी तभी से हमने इसको महिलाओं को समर्पित रामलीला कहा है, क्योंकि इसमें महिलाओं के लिए हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक महिलाएं जो कि रात्रि में इधर उधर नहीं जा पाती हैं रामलीला का मंचन देखने के लिए, तो दोपहर 2 बजे से सायंकालीन 7 बजे तक हम इस रामलीला का मंचन करते हैं। रामलीला में एक बहुत बड़े कलाकार थे श्री फुलारा जी, तो उनका योगदान भी रहता था, अब वो दिवंगत हो गए हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, दयाशंकर फुलारा जी का बहुत बड़ा योगदान था हमारी इस रामलीला मंचन को स्थापित करने के लिए। जब हम पहली बार हमने इस विषय में निर्णय लिया कि हम यहाँ पर रामलीला का मंचन करेंगे, तो दयाशंकर फुलारा जी के महत्वपूर्ण भूमिका में थे। और स्वर्गीय दयाशंकर फुलारा जी ने हमेशा इस रामलीला के कलाकारों को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। यहाँ पर वो प्रयास करते थे कि जो नए कलाकार हैं, उभरते हुए कलाकार हैं, उनको किस तरह से उनको सिखाया जाए, किस तरह से उनको जो भी कमियां थी उनको दूर किया जाए। और दयाशंकर फुलारा जी की स्मृति में इस वर्ष की जो ये रामलीला है, इसमें हमने एक उनका बैनर भी लगाया हुआ है। उनका बैनर भी हमारे द्वारा यहाँ पर लगाया गया है कि उनकी स्मृति में इस वर्ष की रामलीला को हम उनके लिए समर्पित कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब हमसे बात करने के लिए। जय श्री राम। तो दोस्तों करते हैं रामलीला का शुभारंभ और सबसे पहले कराते हैं हम कलाकारों का परिचय। आज आरती के लिए बाल शंकर जी को तैयार किया गया था और लक्ष्मण की भूमिका में संतोष ध्यानी जी, प्रभु श्री राम की भूमिका में रवि गौड़ जी, सीता माता की भूमिका में शिवांगी गिलियाल जी, रावण के गरजदार रोल में राजेंद्र सिंह आर्या जी, खर के रोल में आपको दिखेंगे हरीश फुलारा जी, दूषण के रोल में दिखेंगे हरीश बहुगुणा जी, कैलाश शर्मा जी तिरसना के रोल में, और आप हैं हमारे पंडित जी बौठियाल जी, जिनका कि कई बार हमने साक्षात्कार भी किया। और कोटद्वार की ऐसी रामलीला नहीं है जिनमें उनका रोल नहीं रहता है और अपने किरदार में बहुत सुंदर एक से एक उनके जो भी किरदार रहते हैं आप देखते हो। तो ये है हमारे बौठियाल जी, जिनका कि कुम्भी चौड़ रामलीला में आपने देखा था बहुत सुंदर केकाई का रोल और बजरंगबली का रोल, इसके अलावा बहुत सारी भूमिकाओं में थे वो। तो गुरुजी आज का रोल क्या है यहाँ पे? आज कुरूप सुंदर का सबको जो इतना सुंदर गेटअप और साजो सज्जा दे रहे हैं ये हमारे वीरेंद्र प्रसाद उर्फ हमारे बिल्लू भाई वीरेंद्र रावत जी हैं उर्फ बिल्लू रावत जी। ये सारी डेकोरेशन और साज सज्जा जो कर रहे हैं ड्रेसिंग में बिल्लू भाई के, इस तरह से डेकोरेट कर रहे हैं और कलाकारों को देख रहे हैं आप। बहुत ही सुंदर ड्रेसिंग, बहुत ही सुंदर साज सज्जा है। ये सारी एक कलाकारी है और ये गॉड गिफ्ट होता है, यार किसी के अंदर नहीं हो पाता है। ये हमारे कलाकार तैयार हो रहे हैं और इन सारे कलाकारों को जो बहुत सुंदर मेकअप डिजाइन और जो भी कॉस्ट्यूम दे रहे हैं ये हैं कोटद्वार के सुप्रसिद्ध जीतू मस्ताना जी के रोल में हर्षित। और रामलीला में विशेष आकर्षण हैं हास्य कलाकार प्रदीप भाई, बीच बीच में अपनी बहुत सुंदर सुंदर अपनी हास्य प्रस्तुतियां देते रहते हैं। आज शूर्पणखा सुंदरी के रोल में आपको दिखेंगी कल्पना मंजेड़ा जी। कल्पना मंजेड़ा जी बहुत सारी रामलीलाओं में इस रोल को करती आ रही हैं। तो करते हैं रामलीला का शुभारंभ और सबसे पहले प्रभु श्री राम की आरती।
इसके बाद मुख्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर रामलीला का शुभारंभ। सभी रामलीलाओं के मंचन में मैं जाती हूँ और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा आयाम, बहुत बड़ा माइलस्टोन दुर्गापुरी रामलीला का आप लोगों द्वारा यहाँ पे दिया गया है। एक बहुत बड़ी पहचान है। आप सभी आयोजक गणों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। मेरे बड़े भाई, हमारे दुर्गापुरी रामलीला के अध्यक्ष भक्ति भट्टवाल भाई जी, मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। मेरे बड़े भाई, मेरे छोटा भाई बिंजोला, मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। और जब भी मुझे मेरे छोटे भाई बुलाते हैं ना, कहीं भी, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, तो मुझे लगता है कि एक दीदी होने के नाते पता नहीं क्या होता है कि जब छोटे भाई बुलाते हैं तो मैं खींची दौड़ी चली आती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी, जहाँ भी मेरे छोटे भाई मुझे आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत आपका आभार देना चाहती हूँ। आदरणीय कोठारी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत ही आदरणीय हमारे यहाँ के पूर्व प्रधान मेरे बड़े भाई राम सिंह रावत जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने अपनी पुरानी यादों को आज इस मंच के माध्यम से तरोताजा किया। सभी यहाँ पे मेरे जितने भी यहाँ पे अतिथिगण आए हैं, आप सबको बधाई। मेरी छोटी बहन शकुन सबूरा कोटी जी, जो कि किसी परिचय की बहुत। और ये है हमारे जाने माने हास्य कलाकार प्रदीप भाई, जिनकी देखने के लिए 50% लोग इनके दीवाने हैं। यहाँ रामलीला ग्राउंड में अगर आए होंगे तो 50% लोग जो है प्रदीप भाई के बारे में पूछते रहते हैं कि प्रदीप भाई कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। क्यों प्रदीप भाई, ऐसा ही है ना? हाँ, क्यों नहीं, सभी जनता यहाँ तो आपको बताइए, हम कुछ इतने बड़े कलाकार नहीं, लेकिन जनता जो है कि हमें चाहती है बहुत ज्यादा। और दुर्गापुरी की तो दोस्तों चलते हैं रामलीला के मुख्य पर्दे पे, जहाँ पे कि सीता हरण रामलीला का मंचन है और प्रथम सीन शूर्पणखा का पंचवटी में प्रवेश। अरे ये कौन है? अब मैं इनके पास जाकर इनका पता करती हूँ कि वे कौन है। क्या पता आज मेरी किस्मत बदल जाएगी। सुंदर राजकुमार, तुम कौन हो? क्या तुम वास्तव में पुरुष हो या कोई और? कृपया करके अपना परिचय दीजिए। हे देवी, हाँ, अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ के पुत्र, मेरा नाम राम है और मेरे साथ मेरा भाई लक्ष्मण है तथा साथ में मेरी पत्नी सीता भी है। अच्छा, तो ये बताइए, आप यहाँ वनों में कैसे घूम रहे हैं? हे देवी, हम अपने पिताश्री की
आज्ञा का पालन करते हुए यहाँ 14 वर्षों के लिए वन भ्रमण में आए हैं। हे देवी, कृपया करके आप हमें अपना परिचय बताएं। मेरा परिचय? सुनो राजकुमारों, मैं लंकापति महाराजा रावण की बहन, मेरा नाम सर्वमंखा है। मेरे तीनों लोकों में एक अकेली सुंदर है। रूप मम रूप तुझ कोई नाई, मम मेरा रूप शर्मा गया और छुप गया, मेरा रूप सुनो सुंदरी, मैं तो श्री रामचंद्र जी का एक सेवक हूँ। अजी, तुम मुझे देख देख कर ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो? सुन सुंदरी मैं उनका दासा, सुन सुंदरी मैं जिनके पहले गई तुम पासा। रामचंद्र जी का एक सेवक हूँ और तुम्हें तो पता ही होगा कि एक सेवक क्या होता है, तुम भी जानती हो। अजी लक्ष्मण जी, बताओ सेवक क्या होता है? मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। मुझे तो आपसे विवाह करना है। हे सुन, सेवक वह होता है जो सेवक बनकर सुख पाने की इच्छा न रखता हो। आप ही मान जाइए ना। अजी सुनिए तो सही, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़कर आई हूँ। हे देवी, मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, मैं विवाह नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? वो तो विवाहित है, आप तो अभी कुंवारे हो। क्योंकि मैं भ्राता रामचंद्र जी का सेवक हूँ। यहाँ से चली क्यों नहीं जाती है? क्यों फिरे हैं बेहया, आँखों को मटका दी दूरी।
हे सुंदरी, सुंदरी अजी, दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे YouTube चैनल सतीश चंद्र गढ़वाली रंगत को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। क्यों नहीं कर सकते? राजा महाराजा तो 4-4 5 विवाह कर लेते थे, पर तुम्हारे पिताजी की तो 3 थी। और यह छोटा इससे तो दाल गल सकती नहीं अपनी। यह तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा चाल नहीं अपनी। हाँ वही मुखार बिंदु कुछ मृदुल दिखाई देता है, पर उसके साथ भगनी है, इसलिए न मुझे अपनाता है। तेरा विकट निज रूप धर, इस कमरे का खा जाऊंगी, अपने रास्ते का भगंडर इस भाग्य में लगाऊंगी। मारा थी जो खून की बड़ी सून की ढेर, क्यों जी, अब देखो मेरा बाला जोबन कैसी लग रही हूं मैं। ओ जरा ओ जरा ओ जरा देखो तो सही मेरा बाला जोबन, जरा देखो तो सही मेरा बाला जोबन। बाला जोबन पूरे परिणाम जलवागिरी हूँ, पूरे परिणाम पूरे परिणाम पूरे परिणाम जलवागिरी हूँ। लाज भरी तोहफा ये मेरी पग, ओ जरा ओ जरा ओ जरा देखो तो सही मेरा बाला जोबन, जरा देखो। कछुआ सीना और कान चाक से, कछुआ सीना और कान चाक से, एक सी आंखों से साधारण है। ये प्यार की भाषा क्या जाने। क्यों जी, सुनो राम जी, कहो दे। मैं तो है बार बार। तो दोस्तों रामलीला में आकर्षण का केंद्र एक छोटा सा बालक है, जो कि रामलीला के मेन म्यूजिशियन जो ढोलक मास्टर हैं उनके साथ शायद वो आए हुए हैं, और बीच बीच में वो भी कभी कभी ढोलक पे अपनी थाप दे रहे हैं, और सेम उसी सुर में वो भी सुर दे रहे हैं जैसे ढोलक वाले बजा रहे हैं। लंकापति से भाई हमारे वो बन जाएंगे साले तुम्हारे। लंकापति से भाई हमारे वो बन जाएंगे साले तुम्हारे। जब तक ये विघ्न और विघ्नाशिनी इनके साथ है, तब तक मेरी दाल नहीं बेच सकती। आंखें भी बंद कर ली।
ठहरो, यही ठहरे रहना। मैं अभी अपने भाई कंप्यूटर के पास जाती हूँ और तुम दोनों की साथ में उसकी मोटी 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 और दोस्तों पीछे बैक स्टेज में कुछ कलाकारों की आपस में मस्ती भी चलती रहती है। ये बंद रही थी और आप देख सकते हैं नाक छुपा रही है अपनी, वो भी छुपा रही है। आपके नाम की चर्चा होती है। ये रियलिटी है और ये मेकअप नहीं आएंगे, कहीं मेरे बच्चे कहीं स्नैक तो नहीं ले रहे होंगे, गलत संगत में तो नहीं है। तो इस बात का डर हमेशा मैं भैया नहीं, मैं जीता हुआ है भैया। भैया भाई मैं जीता हूँ। खबर किसका फोन पी के आ गए तो भाई भाई जाए तुम्हारे मदिरा पर खबर ना पड़ी लाल क्यों होता है, चूल्हे में जाए तुम्हारे पीरा पिलाना। अरे कौन होगा? तुम्हारी ये हालत किसने बनाई? अरे बैंक से होगा और नाटकता लगती होई, और नाटकता लगती होई, और चेहरा लहो लुहान हो। अरे बता तो पहला सोच न था यह कैसा घमसान हुआ। किस जालिम ने की ये हरकत, और किस जालिम ने की ये हरकत, और किसके इशारे पर लात चढ़ी, और किसके इशारे से बेचाल पर है किसकी आई हुई। अरे सांप के मुंह में उंगली दे रहे, अरे सांप के मुंह में उंगली दे रहे, अरे किसकी इतनी जरूरत पड़ी है? और हमके रास्ते कौन चला और मौत से किसी की आंख लगी। अपने बाहुबल का अभिमान हुआ, बता दो पहला सुर्ख ने खाया क्या ऐसा घमसान हुआ। बताती हूँ भैया, सुनो। बैठे बैठे दिल उकताया, सुनते हो भैया? बैठे बैठे दिल उकताया, मैं यूं ही सैर को जाती थी, मैं यूं ही सैर को, और चलती फिरती चलते फिरते यूं ही अचानक, चलते फिरते यूं ही अचानक, मैं पंचवटी में जा पहुंची, मैं पंचवटी
भैया थे मुझे फुसलाना, मैं खातिर में नहीं खाती थी, मैं खातिर में चाहते थे मुझे फुसलाना, मैं खातिर में नहीं लाती थी। और जलती फिरती अटर गस्त में दिल अपना बहलाती थी। अरे भैया बहन चुप रहा और वो कहाँ के है और कहाँ से आए हैं? वो है बनवासी सच्चावासी, वो है बनवासी सच्चावासी, कौन है किसके लाए? मेरे इलाके में हुए अहमद बिनो इजाजत को आए। पंचवटी में और मैं पंचवटी में किसने है कोई ठहरा यहाँ आकर घूमें थी सब न कुछ दिल कर खाए। अब यह कैसा खबरदार हुआ। ठीक है भैया, वही बताती हूँ ये मेरी दुर्दशा किसने की। तो सुनो भैया, वह बनवासी अवधपुरी के अय्यराज, राम एक का नाम दूसरे का लक्ष्मण बतलाते। राम और लक्ष्मण भैया उनकी वह सुंदर नारी, भैया उन्हें सुंदर नारी सीता कह उसे बुलाते, सीता कह। और हुस्न जवानी देख सूरज भी सब शर्माते। नाग उड़ा दिया तब मेरा भैया, नाग उड़ा दिया तब मेरा, मैं अपना आप बचाती थी, मैं अपना चलती फिरती मस्त में दिल अपना बहलाती थी। अभी चखाओ मजा उड़े, मैं अभी चखाओ मजा उड़े, मैं राज कुंवर कर लाने का, मैं राज और मेरे इलाके और जब तक डालू बदल हमसे, मैं रोटी तक नहीं खाने का। देख तेरी हालत मेरे, अरे देख तेरी हालत मेरे, अरे तीर जिगर के पार हुआ। अरे बता तो बहिना सिर्फ रखा
ये कैसा ये घमसान हुआ। जल्दी से उनका पता बताओ। ठीक है भैया, मैं जरूर बताती हूँ, आप मेरे साथ आओ। चलो भाई। हाँ भैया आओ, जरा देर न लगा। हाँ भैया आओ, जरा देर न लगा। मैं बताऊंगी पता, मैं बताऊंगी पता, मैं बताऊंगी पता। और इसके साथ एक छोटा और एक सुंदर सी स्त्री भी थी। अच्छा, हम चलन सुनो सब भाई, हम चलन लगे देखी आंसू सुंदरता। यदि यदि इनका जीवन प्यारा है तो अपनी नारी को हमें दे दो और ये स्वयं अयोध्या लौट जाए। हम कह कुछ नहीं बोला तो हम उन्हें सोना दाम देंगे। अरे ओ तपस्वी है, महाराज का आदेश है कि तुम अपनी युति को हमें दे देते हो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। अरे दोस्तों, युद्ध में शस्त्र चलाए जाते हैं। यदि तुम वीर हो तो आओ और युद्ध करो। पहले युद्ध स्थल में बातों का बखान नहीं किया जाता। अरे मैं सुन रहा हूं, इसे जाओ और मारो। मारो भैया मारो। अपना खेल यहाँ कुछ प्रकट रूप में खेले थे। लक्ष्मण को वन में छोड़ा श्री सीता जी की रक्षा में। जब गए राम इस लीला में। क्या करेंगे? युद्ध करेंगे।
क्या समझता है? जब तक खान जीवित है किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ ले ये समझ दोनों भाइयों के अच्छा दुष्ट, मैं अपने भाई लंकापति रावण के पास जाती हूँ और तेरी बोटी 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 कटवाएगी। तो कलाकारों की रामलीला मंच के पीछे कुछ ऐसी मस्ती भी चलती रहती है। इनके लिए कुछ नाश्ते की व्यवस्था की गई है सीता माता जी के लिए, और प्रभु श्री राम जी के लिए भी नाश्ते की व्यवस्था की गई है। इनके लिए कुछ खाने की व्यवस्था की गई है। वैसे तो कंदमूल फल खाते हैं, लेकिन आज खा रहे हैं ये रेवड़ियाँ, नमकीन और न जाने क्या क्या इनके लिए आ रखा है। ये देखो कंदमूल है, हाँ मूंगफली तो कंदमूल ही है। तो कुछ मंच के पीछे ऐसी मस्तियाँ भी चलती रहती है। और एक कल्पना जी है जो सुंदरी के रोल में थी। पाते हैं मैं अगर चाहूं तो मंडल में हलचल डाल दूं, पर्वतों को तीन सागर में हलचल डाल दूं, मार दूं ठोकर तो पर नहीं, दूर भूमंडल बने बोल से देखूं तो सागर, सुन कर जंगल बने जंगल। देख भैया ये हुआ, ये त्यागल पर क्या हुआ? अकेले चिंता लगा हुआ भैया तेरे सिर पर शत्रु मंडरा रहा है और तू यहाँ मदिरा पान और रास रंज में मस्त हो रहा है। रावण के सामने ऐसा कौन सा शक्तिशाली हो गया जो मुझे आग दिखाने का प्रयास करता है? संभल भैया संभल, बढ़ना किससे नाक कटाया, तीनों ही लोगों में मेरा भया है, तीनों ही तुम्हें की दुष्ट सताया पहला। कौन है वो जिसमें घर बैठे, कौन नीतों का जाके चलाया पहला, किससे नाक कटाया। इतने में छोटे तपसीले मुझसे कुछ छल करना था। जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने दी तुझको गाली, फिर मेरी नाक कतर डाली और मेरे कान बुला डाले। उनकी भी नाक न रखूंगा,
अल्लाह पर शस्त्र चलाने से जमती है धाक नहीं ऊंची। क्या है कि जगत के स्वामी ने अवतार ले लिया है, तो मैं अवश्य ही उनसे पैर बढ़ाऊंगा और अपने दूसरे श्राप का भी अंत इनके ही द्वारा करवाऊंगा। मेरा यह शरीर तामसी है, इसमें भजन और संध्या नहीं हो सकती है, तो मेरा उद्धार होगा तो फिर कैसे होगा? आखिर इसका उपाय क्या है? बैर भाव बढ़ाया जाए तो फिर कैसे बढ़ाएगा? कैसे कैसे बैर भाव बढ़ाया जा सकता है? का फेस बनाकर अगर मैं वहां जाऊं और बस कपट का भेष बनाना मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे इस कार्य में किसी की मदद की जरूरत है। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? लंका में ऐसा कौन भी है जो छल और कपट में माहिर हो? ठीक याद आया, मारीच मामा मारीच, छल कपट का माहिर मामा मारीच। याद आया, सही समय पर सही वक्त पर याद आया मामा मारीच। मुझे इस समय मारीच के ही बात करना चाहिए। और भजन कीर्तन भी हो गया, थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। मारी मेरी बहादुर मारी, आसमान पे न बादल है न बल्ली, और अचानक बिजली कहां से कड़की। हे भगवान, ये बुढ़ापा भी कितना निर्दयी है। मेरे कान बार बार बजते रहते हैं, सो जाता हूँ। मारी देख तेरे सामने कौन आया है? कर रहा है मारी। मारी सावधान, देख तेरे सामने कौन आया है? कौन आया है? कौन आया है?
महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, महाराज। मारी नींद को त्यागो और देखो तुम्हारे सामने कौन आया है। मारी महाराज, अगरचे मैं महाराज हो तो आप अभिराज हो, मगर इस वक्त तेरी मदद का मोहताज हूँ, मोहताज हूँ। महाराज और मेरी मदद। महाराज विराजे, महाराज विराजे, महाराज आप इस समय इतनी रात। स्वामी जय रावण देवा, आदि रात को आए, आदि रात को आए मेरे कानों के देवा। मेरे पास दिल लगेगा समय नहीं है। ये क्या बेहोशी है? किस कारण ये कष्ट दिया और मेरे लिए क्या हुक्म है महाराज? सुनो मारीच, मारीच सुनो, आज मैं तुम्हें तुम्हारी माता और तुम्हारे भाई का भी इंतकाम दिला दूंगा। सुनो मारी, कहो महाराज। संकट में साथ मित्र का दे, संकट में साथ मित्र का दे, कर सकते मित्र का धर्म नहीं। रात्रि में यहाँ पर आया हूँ। सुनो, तुम चलकर माया मृग बन जा, तुम चलकर माया मृग बन जा, की रात भर बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। वहाँ विश्वामित्र यज्ञ वाला आज छूटा प्राण आँखों में, आज छूटा पर फेंका राम पर आँखों में, कभी नहीं हो सकता है। सुनारी बेमौत वो मारे जाते हैं, बेमौत मौत के घाट वही बेवक्त उतारे जाते हैं। निर्दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं, करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी करने का ठीक नहीं। अच्छे कर्मों के करने से पहले यह पूरी तुझे पहुंचा दूंगा। बहुत बुरा रहा है महाराज, आपसे हम देख रहे हैं मैं आज किस स्थिति में हूँ। कृपा करके मेरे बुढ़ापे में तो ख्याल करो। सुनो लंकेश, लंकेश कमर में काम रखने के लिए तैयार बैठा।